आज भगवान शिव की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग बने रहे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। कथा का नाम है अंधक असुर का हनन। चलिए शुरू करती हूँ। प्राचीन काल से एक काशी शिव क्रीड़ा का केंद्र रहा। एक बार भगवान शिव पार्वती सहित काशी पधारे। वो कुछ दिन काशी में रुके, तत्पश्चात मदराचल पर चले गए। मदराचल पर शीतल मंद समीर बह रही थी। शिव बड़ी तन्मया से प्रगति की छठा देखने लगे। तभी एकाएक पीछे से आकर पार्वती ने परिहास पूर्वक उनके दोनों नेत्र बंद कर दिए। पार्वती के हाथों के पसीने और शिव के चेहरे के तेज से शिव के नेत्रों के कोर से पानी टपक गया और उससे एक कराल मुख भयंकर क्रोधी अंधा और कृष्ण वर्ण का बालक पैदा हो गया। कृष्ण वर्ण का बालक पैदा हो गया। वह पैदा होते ही चिल्लाने और नाचने लगा और बार बार अपनी जीभ निकालकर डरावनी चेष्टाएं करने लगा। यह देख पार्वती भयभीत हो गई। उन्होंने शिव से उस विकराल बालक के विषय में पूछा तो शिव ने बताया कि वह उन्हीं का पुत्र है, जो नेत्रों से पानी बहकर गिरने के कारण उत्पन्न हो गया है। पार्वती ने उसके पालन पोषण का दायित्व अपनी सखी को सौंप दिया और वह बालक उनके सखी द्वारा पोषित होने लगा। पार्वती जी ने उसका नाम अंधक रखा। इसी बीच कश्यप का भाई हिरण्याक्ष शिव की तपस्या में तल्लीन था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। उठो पुत्र, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगते हो। हिरण्याक्ष बोला, भगवान मुझे एक पुत्र की कामना है। मेरे भाई के 2-4 पुत्र हैं, किंतु मेरी पत्नी को गोद खाली है। कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। शिव बोले, तुम्हारे भाग में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है दैत्यराज, लेकिन मैं तुम्हें अपना पुत्र दे सकता हूँ। वह अंधा है परंतु बहुत बलशाली है। भविष्य में वह महाबलवान पुरुष बनेगा। यह कहकर शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष के हाथों में दे दिया। हिरण्याक्ष अंधक को लेकर खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया और अंधक राजमहल में बड़ा होने लगा। तभी देवासुर संग्राम छिड़ गया और भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु छिपकर भाग निकला। हिरण्याक्ष के मरने के बाद राजमहल में अंधक को पिच्छा होने लगी। उनके चचेरे भाई और सगी साथी उसे चिढ़ाने लगे। इससे अंधक दुखी रहने लगा। एक दिन उनके व्यवहार में तंग आकर वह तपस्या करने निकल पड़ा और एक निर्जन वन में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साधना में लीन हो गया। तप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसके वर मांगने को कहा। अंधक ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, पितामह मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा अपमान करने वाले मेरे सभी भाई मेरे दास्ता करें और मेरे दिव्य नेत्र हो जाए, मेरे किसी के द्वारा मृत न हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, और सब तो ठीक है, वस्तु तुम्हारे नेत्र दिव्य हो जाएंगे, तुम्हारे सारे भाई भी तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, किंतु तुम मनुष्य हो और काल चक्र का नियम है कि कोई भी मनुष्य मृत्यु से अछूता नहीं रह सकता। अंधक बोला, तो फिर ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से निकले रक्त का एक एक बूंद से मेरे जैसा प्रकार में वीर उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। साथ ही यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु विष्णु तथा शिव के द्वारा नहीं होगी। अंधक को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और अंधक वरदान पाकर एकदम सुपुष्ट और नेत्रवान पुरुष बन गया। वह वापस दैत्यपुरी लौट आया। वरदान प्राप्त करके वह बेहद कामुक हो गया। उसके अत्याचारों से नाग, यक्ष तथा देव, गंधर्व सभी दुखी रहने लगे। वे सब ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे, किंतु ब्रह्मा जी उन्हें कोई अवशासन नहीं दे सके, क्योंकि अंधकासुर उन्हीं के वरदान स्वरूप से उत्पात मचाए हुए हैं। आखिर निराश होकर सब लोग शिव के पास पहुँचे और उन्हें अंधकासुर अत्याचारों के बारे में अवगत कराया। शिव ने उन्हें अवशासन किया। अवशासन होकर वो अपने स्थानों में लौट आए। शिव पार्वती मंदराचल पर्वत पर ठहरे हुए थे। तभी एक बार अंधक अपनी सेना के साथ मंदराचल पर पहुंचा। पर्वत सुरम्यता देखकर वह विभोर उठा। उसने सोचा, कितना सुंदर स्थान है, क्यों न यहाँ अपने लिए एक अस्थायी नगर का निर्माण कर दिया जाए। यह सोचकर उसने अपने सेवक को आदेश दिया, तुम कोई उचित स्थान तलाश करो जहाँ हमारे लिए एक शानदार महल बन सके। आज्ञा पाकर सेवक उचित स्थान को खोज में निकल पड़ा।
कुछ दूर जाने पर उसे एक जटाधारी पुरुष तप करता हुआ दिखाई दिया। उसके समीप एक सुंदर स्त्री बैठी थी। उसने सोचा, वह क्या सुंदरी है, लेकिन वह इस तपस्वी के पास क्या कर रही है। उसे तो राजमहल में शोभा होनी चाहिए। चल कर महाराज से सूचित करूं। यह सोचकर वह वापस लौट आया और अंधक को सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर अंधक बोला, फिर जाओ और उस सुंदरी को उठाकर मेरे पास ले आओ और उसके साथ तपस्वी पुरुष को कह देना कि मैं दत्तराज अंधक का दूत हूँ और उसके लिए एक सुंदरी को ले जाना चाहता हूँ। दूत पुनः उसी स्थान पर जा पहुँचा। वह तब तक शिव पूजन से निर्वृत्त हो चुके थे। उसने अपने स्वामी अंधक को आदेश उन्हें कह सुनाया। सुनकर शिव ने उससे कहा, जाओ अपने महाराज से कह देना कि किसी की पत्नी पर कुदृष्टि डालना बहुत ही अनुचित कार्य होता है। यह सुनकर दूत वापस लौट आया। उसने अंधक को शिव द्वारा दिया गया उत्तर सुना दिया। सुनकर अंधक गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर शिव पर टूट पड़ा, लेकिन शिव के गढ़ वीरभद्र ने उन्हें मारकर भगा दिया। अंधक के सेनापति नील ने मायावी हाथी का भेष धारण किया और वह शिव गढ़ों को ओर लपका। यह देखकर वीरभद्र तुरंत सिंह के भेष धारण कर लिया और नील का वध कर डाला। दूसरी ओर अंधक से युद्ध कर रहा था। उसने इतने प्रबल वेग से आक्रमण किया कि अंधक को जान बचाने के अलावा और कुछ न सोच सका और वह अपनी सेना सहित भाग गया। अंधक पराजित होकर भागने के पश्चात शिव पाशुपत नामक व्रत करने लगा। पार्वती को उन्होंने मंदराचल स्थित देवी मंदिर में भेज दिया और शिव के गढ़ देवी के मंदिर पर पहरा देने लगे। अंधक अपनी पराजय को न भूल सका। उसने पुनः सेना एकत्र और हमला कर दिया। घनघोर युद्ध छिड़ गया। अंधक ने नंदीश्वर को मूर्छित कर दिया। देवर्षि नारद द्वारा यह समाचार विष्णु तक पहुंचाया। इंद्र आदि को यह संदेश भेजा गया। देखते ही देखते देवों की एक विशाल सेना मंदराचल पर आ जुटी। देवों और दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया, लेकिन दैत्यों के प्रबल मार के आगे देवताओं की हार होने लगी। उनके पैर उखड़ने लगे। अंधक ने एक बार फिर शिव के पास संदेश भिजवाया कि उस स्त्री को मुझे सौंप दो और अपनी जान बचा लो, अन्यथा शीघ्र ही उन अन्य देवों के साथ साथ तुम्हें भी यमलोक पहुंचना पड़ेगा। यह संदेश सुनकर शिव के नेत्र जल उठे। उन्होंने हुकार भरते हुए अपने त्रिशूल उठा लिया। तभी घबराया हुआ नंदी वहां पहुंचा और शिव से बोला, प्रभु, दैत्य सेना बहुत ही प्रबल है। हमारे समस्त गढ़ मारे गए। देवता मैदान छोड़कर भाग निकले। मैं किसी तरह जान बचा कर आया हूँ। शिव बोले, धैर्य रखो नंदीश्वर, अब उस दैत्य का समय आ पहुँचा है। मैं स्वयं युद्ध भूमि में चलता हूँ। यह कहकर शिव युद्ध भूमि में पहुँचे और अंधक से भिड़ गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव लगातार अंधक के बाणों से अपने बचाव करते हुए त्रिशूल से प्रहार करते रहे, किंतु उनका हर प्रबल विफल हो रहा था। जैसे ही अंधक को कोई अंग घायल होता, उसके रक्त निकलता और उस रक्त से उस जैसे एक अनेक दैत्य पैदा हो जाते। उधर शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल पर मरे हुए दैत्यों को पुनर्जीवित कर देते। फलस्वरूप शिव के चारों ओर दैत्यों की एक विशाल सेना खड़ी हो गई। शिव ने अपने गढ़ों का आदेश दिया कि शुक्राचार्य को बांध कर यहाँ ले आए, ताकि वे दैत्यों को पुनः जीवित न कर सके। गढ़ शुक्राचार्य को बांध कर ले आया और उन्हें शिव के सम्मुख खड़ा कर दिया। फिर भगवान शिव ने विराट रूप धारण कर लिया और उनके मुख खुला और देखते ही देखते शुक्राचार्य को निगल लिया। इससे शिव गढ़ों का उत्साह दुगुना हो गया। उन्होंने दुगने जोश में दैत्यों को संहार करना आरंभ कर दिया। दैत्य सेना में भगदड़ मच गया। शीघ्र सारी सेना मैदान छोड़कर भाग निकली। अकेला अंधक भगवान शिव के सम्मुख डटा रहा। शिव और अंधक में भयानक युद्ध छिड़ गया। अंधक को अपने पर भारी पड़ता देख भगवान शिव ने अपने मुख का एक महाज्वाला उत्पन्न की। वह योगेश्वरी थी। माता महाकाली ने रक्तपान करना आरंभ कर दिया। शिव त्रिशूल चलाते अंधक के शरीर से रक्त फूटता और माता काली रक्त को जमीन पर गिरने से पहले पान कर जाती। इससे अंधक बलहीन हो गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। भगवान शिव के उसके हृदय का निशाना बनाकर त्रिशूल चलाया और अंधक का हृदय बेध दिया। साथ ही उस त्रिशूल के ऊपर टांग दिया। अंधक के गिरते रक्त को नीचे खड़ी काली सहित सभी योगिनियां जमीन पर गिरने से पहले अपने विशाल मुख से लुप्त करने लगी। फिर युद्ध शांत हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के स्वरूप अंधक नहीं मर सका। वह त्रिशूल पर टंगा टंगा ही शिव का जाप करता हुआ अपनी भूल प्रायश्चित करने लगा। दयालु शिव उसके जप से प्रसन्न हुए और उसे त्रिशूल से नीचे उतारा और वर मांगने को कहा। अंधक ने शिव के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने माता पार्वती की कुदृष्टि डाली है। अब
अब से मैं आपकी सेवा में रहूंगा और कभी भी अपने अंदर दैत्य भाव जागृत नहीं होने दूंगा, न ही देव विरोधी कार्य करूंगा। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। आज से मैं हर समय आपकी सेवा में दास की तरह उपस्थित रहूंगा। मेरे तथास्तु कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। त्रिपुरारी रुद्र की कृपा से भूमंडल पर एक बार फिर से धर्म ध्वजा फहराने लगा। एक बार फिर वैदिक धर्म का पालन होने लगा। जहाँ जगह जगह यह हवन होने लगा। वातावरण में फिर मंत्र गूंजने लगे। मुझे आशा है कि शिव जी की कथा बेहद पसंद आया होगा आप लोग को। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।